नमस्कार, आरएनआई न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुना। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए कवायद तेज हो गई है। अध्यक्ष की रेस में कई दिग्गजों के नामों की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। 30 जून को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इससे पहले नए अध्यक्ष का चुनाव होना जरूरी है, इसीलिए बीजेपी ने कई बड़े नेताओं के नामों पर मंथन भी शुरू कर दिया है। केंद्र में सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से जेपी नड्डा का कार्यकाल 30 जून को खत्म हो रहा है, यानी कि 30 जून से पहले नए अध्यक्ष का चुनाव होना है। ऐसे में अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर कवायद शुरू हो गई है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के मंत्री बनने और उनका कार्यकाल 30 जून को पूरा होने वाला है। इसके बाद अब सियासी हलकों में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर अटकलें तेज हो गई है। चर्चा है कि 30 जून से पहले भाजपा को नया अध्यक्ष मिल जाएगा, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन कुछ जगहों पर काफी अच्छा नहीं रहा। इसलिए बीजेपी को ऐसा नेता की जरूरत है जिसकी पहचान पूरे देश में हो और उसका खुद का अपना प्रभाव हो। फिलहाल नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बाद कौन ऐसा नेता है जिसे बीजेपी पार्टी की कमान सौंपेगी? लोकसभा चुनाव के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर बीजेपी के नेताओं की बयानबाजी ने राह और मुश्किल कर दी है। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक भाजपा के अगले अध्यक्ष पद की दौड़ में जो लोग शामिल हैं, उनमें महाराष्ट्र के पार्टी नेता और राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े का नाम सबसे ऊपर है। विनोद तावड़े भाजपा की बिहार इकाई के प्रभारी भी रह चुके हैं। इसके बाद राधा मोहन सिंह के नाम की भी चर्चा की जा रही है। इसके अलावा आदिवासी चेहरा फग्गन सिंह कुलस्ते और अनुराग ठाकुर का नाम भी शामिल। भाजपा का दक्षिण भारत पर भी फोकस है, इसलिए दक्षिण भारत का कोई दिग्गज नेता भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। वहीं आरएसएस से बीजेपी के बयानबाजी के बाद हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयानों के बाद माना जा रहा है कि अध्यक्ष पद के चुनाव में अब संघ की ही चलेगी। ऐसे में भाजपा के सामने नया अध्यक्ष चुनने की बड़ी चुनौती है। बता दें कि जेपी नड्डा 2019 में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। इससे पहले भी उनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय ही था। जेपी नड्डा का अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल जनवरी में ही समाप्त हो गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए उन्हें 6 महीने का सेवा विस्तार दिया गया था। अब उनका कार्यकाल 30 जून में खत्म हो जाएगा, जिसके बाद नए अध्यक्ष को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। बीजेपी के सामने इस बार अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए कई चुनौतियां हैं। जेपी नड्डा के केंद्र में मंत्री बनने और उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद बीजेपी को ऐसे नेता की जरूरत है जिसका खुद का अपना प्रभाव हो, साथ ही संघ पर भी मजबूत पकड़ हो। कुल मिलाकर अध्यक्ष के चुनाव के लिए कई चुनौतियां सामने हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि पार्टी इस चुनौती से किस तरह पार पाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए आरएनआई।